प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों के विरोध में किसी को अगर बोलते देखता है तो वो उस बात को उन्हीं पर वो व्यवस्था बनाकर लागू कर देता है। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी और समझ और ज्ञान दिया ताकि हम आपके वचनों पर पूरी तरह निसार हो जाए। पिता आत्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं, अपने रोज की तरह हमें जो वचन दिया उसका प्रचार करना है, इसलिए हम विनती करते हैं आप हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि इन वचनों का गुणानुवाद सही सही हो सके और लोग इस बात को समझ सके, जान सके कि वचन उनके लिए क्या मुनादी करता है और उनकी तारीफ में क्या कहता है। हालेलुया। लोग इस बात को जाने और ये सच्चाई उनको आज़ाद करे। ये पिता परमेश्वर, ये लोग सुनने वाले बन फिराएं और यीशु के गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को ध्यान से। आपको हम दो एक बातें ऐसी बताते हैं जिसमें लोग आपके विरोधी हैं और परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है। आपके विरोधी कब से हैं? जब से मूसा ने इजरायलियों को मिस्र के भूमि से, मिस्र की कैद से आजाद कराया है। जब मूसा उनको इजराइल के लोगों को मिस्र के देश से आज़ाद कराने गया, तब उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ, मैं मिस्र के राज्य में पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इनका भाई हूँ, संगी साथी हूँ। मैं इनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से विनती करता हूँ और परमेश्वर चाहता है कि मैं इनको बचाऊँ। हालेलुया। तब उसने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा है। तब उसने क्या किया? इजरायली को बचाकर भगा दिया और मिस्री को मारकर रेत में दबा दिया। हालेलुया। और इस बात को इजरायलियों ने देख लिया। दूसरे दिन दो इजरायली आपस में लड़ रहे थे तो मूसा ने समझाया, आप भाई भाई हो, क्यों लड़ते हो? जो ताकतवर था वो मूसा के विरोध में हो गया। वो कहता है, तू वही है जिसने कल मिस्री को मारा है, अब तू हम पर न्यायी बन गया है, तू हमको मारना चाहता है। और ये बात परमेश्वर ने सुनी, उसको बहुत क्रोध आया और उसने एक निर्णय लिया कि अब ये मूसा ही इनका न्यायी बनेगा। इस बात को आप बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए कि जो ये आपके विरोध में लोग बोलते हैं, चाहे अपने हैं चाहे बेगाने हैं, परमेश्वर उस बात को सुनता है, जांचता है। सुनिए, वो कहता है, हमारे मुंह से ही हमारी हर बात जो मुंह से निकलती है, चाहे वो भविष्य काल है, वर्तमान काल है या भूतकाल है, जो भी किसी बात में अगर इजरायलियों के विरोध में निकलती है तो वो परमेश्वर उसको खास तौर पर निशान लगा देता है, टिक मार्क कर देता है कि इस बात को जरूरी पूरा करना है। हालेलुया। वो सुनिए, क्योंकि वो उसी बात पर व्यवस्था तय कर देता है। क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है, हमें प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग उठकर कहें कि यार क्या बकवास बाजी हो रही है, ये क्या बातें कर रहा है, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, इसको हटाओ, तो परमेश्वर करेगा, चल तू इसकी जगह पे आ जा। क्यों आ जा? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तेरी अपनी समझ काम नहीं करती। अब तू इस बोलने वाले की जगह पर प्रचार करेगा
और वो क्या प्रचार करेगा, इसीलिए वो कहेगा कि प्रभु मुझे मौत दे दे, मुझे बख्श दे, क्षमा कर दे, गलती हो गई है। लेकिन वो हटेगा नहीं, वो पहले उसको उसकी जगह पर बिठाकर काम कराएगा, फिर वो उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए हर बात को बोलने से पहले तोल लीजिए, पहले तोलो फिर बोलो। अब बात सुनिए, क्योंकि एक ही ताल से या एक ही झरने से मीठा और खारा पानी कभी नहीं निकल सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। कि एक झरना बह रहा है, आप पानी पीने जाते हैं तो क्या होता है, आप पानी भरते हैं, वो खारा भी है और मीठा भी है। ये हो नहीं सकता, या तो वो खारा होगा या वो मीठा होगा। आप खारा पानी बनने की कोशिश मत करें और मीठा ज़्यादा दूसरे को खिलाए नहीं। सुनिए, क्योंकि हम अपनी ही ज़ुबान से वचन के अनुसार आशीष भी देते हैं और शराब भी देते हैं। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो वचन की सच्चाई है, ना वो शराब है, ना वो कुछ बैर विरोध वाली बात है, वो आप बता सकते हैं। अगर आप कोई पूछे तो आप बताइए कि ये वचन यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आपका कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों? पवित्र शास्त्र संसार की नहीं बल्कि सृष्टि की ऐसी किताब है जिसमें आपको आपके हजारों पीढ़ियों की कही हुई बातों का उत्तर मिल जाएगा। वो भी एक ही शब्द से सारी बातों का उत्तर आपको दिया जाएगा। सुनिए, क्योंकि वो नाश किए जाते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि यहोवा के सामने वो ऐसी बातें करके दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं परंतु खुद गिर जाते हैं। बेशक वो पश्चाताप करें या कुछ भी कहें, वो कई बार नष्ट किए जाते हैं। और जिनके विरोध में तू अपनी हेकड़ी दिखाते हो, परमेश्वर उसी को उन पर न्याय ठहराकर लागू कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बोलने वाले लोगों के होठों को काट डालता है, उनकी जुबान को काट डालता है, जला देता है, क्योंकि उन्होंने दो रंगी बातें अपनी जुबान से कही थी। मगर परमेश्वर की ही बात को उन्हीं पर पूरा, परमेश्वर उन्हीं की बात को उन्हीं पर पूरा करता है, क्योंकि वो किसी और को क्या कहते हैं मगर अपना न्याय वो खुद करते हैं। कि हमारे होंठ हमारे बस में है, हमारी जुबान जो है वो सच बोलती है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर कौन है? ये बातें हैं, आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं। भजन संहिता 12 का 3 और 4 वचन ध्यान से सुनिएगा। 3 वचन, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होठ हमारे वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? क्योंकि वो खुद को ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। वो प्रभु को कुछ नहीं समझते। अब आप इस बात को और थोड़ी गहराई से देखिए कि वचन में क्या क्या बातें कही जाती हैं। सुनिए, ये बात हमने बताई आपको कि एक मिस्री को मूसा ने मारा था और इब्री जो घायल हो चुका था उसको भगा दिया गया और मिस्री को दबा दिया गया। और फिर इजरायली ही ने उन मूसा को धमकी दी कि तू कौन है हमारे काम में दखल देने वाला? हम लड़ें मरें झगड़ा करें जो मर्जी हो करें, तुम हम पर न्यायी क्यों बन जाते हो? तुम दूसरों को मारते हो, हमको मारना चाहते हो। लेकिन मूसा डर गया इस बात से कि ऐसा ना हो कि उसको मिस्र की कैद में डाला जाए, क्योंकि वो मिस्र में एक राजा के तौर पर, राजकुमार के तौर पर पला बड़ा था।
लेकिन अब वो उस जगह को छोड़ आया था। किसके लिए? परमेश्वर ने उसके मन में ये बात डाली थी कि अब तुम मिस्र की सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दे और अपने भाइयों के पास जा जो 430 साल से इनकी गुलामी कर रहे हैं। मूसा को मालूम हो चुका था कि वो असल में मिस्री नहीं है, वो इब्री है। इब्री का मतलब है ये वो कौम है जो संसार की सबसे पहली परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई कौम है। और यहूदी इसलिए कहते हैं कि यहूदा का गोत्र हम बता चुके हैं कि सबसे छोटा था। उन्होंने परमेश्वर से दुआ की कि हमको कोई पूछता नहीं है, हम गरीब भी हैं, थोड़े भी हैं और कमज़ोर भी हैं, हमारी कोई शुद्ध नहीं लेता। तब परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो संसार को मार्ग दिखाएगा। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। इसी तरह ये बात मूसा ने भी कही थी कि तुम ही लोगों में से परमेश्वर यहोवा मेरे जैसा एक अधिपति, याजक, उत्तराधिकारी और आपका संरक्षक और आपको अपनी राह पर चलाने वाला निकलेगा। ये भविष्यवाणी मूसा ने यीशु मसीह के बारे में कही थी, क्योंकि मूसा सबसे एक नम्र दिल का इंसान था, दीन इंसान था, प्रेम करने वाला, कभी क्रोध ना करने वाला, लेकिन अन्याय नहीं देख सकता था। वो परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं सुन सकता था वो, इसीलिए परमेश्वर उस पर प्रसन्न था। लेकिन वो हर बात को पतरस की तरह परमेश्वर से पूछता था। परमेश्वर, हे यहोवा, तेरे लोग भूखे हैं, मीट मांगते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? वो कहता है, अरे हुक्म दे। समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर कहता है, हे परमेश्वर, मैं इनको कहाँ से लेके जाऊं? इतनी किश्तियां कहाँ से लाऊं? अरे हुक्म दे। परमेश्वर कहता है कि जो तू हुक्म देगा मैं पूरा करूंगा। पिता आत्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं। सुनिए, ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं कि तब परमेश्वर ने मूसा को जिद करके चुना था। मूसा ने इनकार कर दिया। क्यों? वो डरा हुआ था कि एक मनुष्य उसके हाथों से गलती से मारा गया है। अगर परमेश्वर ने कहा सारे मिस्रियों को मार दे, तब वो क्या करेगा? तब ये इजरायली लोग ही खुद उसको मार देंगे। क्यों? इजरायली उनसे रोटी खाते थे, उनकी सेवा करते थे और 400 वर्षों से वो उनके घर में उनके अधीन रहने के आदी हो चुके थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू ही इनका न्याय करेगा, तू ही इनकी अगुवाई करेगा। इसने अपने मुख से ऐसी बात क्यों कही कि तू हमारा न्याय कहाँ हो गया? अब तू ही इनका न्याय बनेगा। और मूसा 40 साल तक उनका न्याय करता रहा, उन पर वो मुखिया रहा। 40 साल तक मूसा को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब तू इधर हो जा, मैं दूसरा तेरी जगह पर बिठाऊंगा। जब परमेश्वर ने 40 साल उसके पूरे हुए, तब उसको कहा, अब तू रिटायर कर दे अपने आप को, हटना नहीं, तू दुनिया छोड़ दे, ताकि लोग जान लें कि मूसा तो मर गया है, उसकी जगह पर यहोशू आया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें हम सोच के एक तरफ इस तरफ कर देते हैं, ये छोटी बातें नहीं होती। परमेश्वर हमारी हर बात को सुनता है, जांचता है, परखता है कि ये मेरा बेटा जिसके बाल सफ़ेद हैं,
दिल भी सफ़ेद होना चाहिए। अगर काला है तो इसको सफ़ेद रंग करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब आप इस बात को जांच सकते हैं कि ये जो बातें परमेश्वर की ओर से मूसा के लिए की गई हैं वो आपके पवित्र शास्त्र में मौजूद है। कि हम लोगों पर हाकिम किसने तुझे बना दिया, तू क्यों हम पर हुक्म चला रहा है, तू क्यों हमको मारना चाहता है। क्योंकि वो सोचते थे अगर मिस्री मर गया है तो उस वहाँ की रोमी सरकार, यूनानी सरकार जो है वो सारे इजरायलियों को मार डालेंगे। वो लोग 60-70 हज़ार होंगे मिस्र के, और ये लाखों की गिनती में फिर भी डर रहे थे, और सृष्टि का मालिक इनके साथ था फिर भी ये डर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को इन पर न्याय ठहरा दिया कि ये उसको कातिल कहते हैं, ये कातिल ही इनका न्याय करेगा। और अंग्रेज जब हिंदुस्तान में राज्य करते रहे उनका असूल भी यही था, डिवाइड एंड रूल। वो हर मोहल्ले में, हर गांव में जिसको गुंडा देखते थे, जो सब लोग जिससे डरते थे, जो सबसे घूस लेता था, चोरियां करता था, वो उसका न्याय उनको खड़ा कर देता थे। अंग्रेज लोग वो कहते थे अगर इस घर में, इस गांव में चोरी हो गई तो तू जिम्मेदार होगा। चोरी होती नहीं थी क्योंकि चोर को न्याय बना दिया जाता था। सुनिए, ये वचन सुनिए, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में क्या लिखा है। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। यानी कि पहले मिस्री और इब्री लड़ रहे थे, लेकिन अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब मूसा ने मिस्री को मार दिया। उसने अपराधी से कहा, यानी कि जो ताकतवर था, कि तू अपने भाई को क्यों मारता है। उसने कहा किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। उसने ये नहीं कहा कि हट जा, मुझको लड़ने दे, नहीं। वो कहता है जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है। डर की बात थी। अगर मूसा उनके काबू में आ जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। परमेश्वर के लिए एक न्यायी ढूंढना शुरू से पड़ता। अब एक बात और सुन लीजिए कि लोग यीशु मसीह के विरोध में हर बात करते थे। अब यीशु मसीह को मालूम हो गया कि परमेश्वर उसको वापस बुला रहा है ताकि जल्दी से अपनी परीक्षा पूरी करे और छुट्टियों में अपने पिता के पास वापस आ जाए। और परीक्षा कैसी होती है ये आप जानते हैं, जब हर अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में इम्तिहान होते हैं तब सबके लूं कंडे खड़े हो जाते हैं। यहोवा ने मूसा को ही उनका हाकिम और न्यायी ठहरा दिया था, जो 40 वर्ष तक न्याय करता रहा। इसी तरह यहोवा ने अपनी व्यवस्था को ठहराया। जब यीशु संसार में अपने लोगों को प्रचार करता था तो फरीसी उसका विरोध करते थे। तब यीशु ने कहा कि वो अब जाने वाला है और जहां वो जाएगा वहां तुम नहीं आ सकते। अब वो बहुत लोग हैरान थे कि ये कहाँ चला जाएगा, संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये छुप जाएगा। क्या ये यूनानियों में जाएगा या रोमियों के पास जाएगा या मिस्र में जाएगा, कहाँ जाएगा, या उनको वचन सुनाएगा, प्रचार करेगा। और ये बात उनके मुख से जो निकली थी, परमेश्वर ने उस वचन को उन लोगों में पहुँचाया। क्योंकि यीशु को सलीब पर चढ़ना था, उसी जगह पर परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया
और वचन कौन था? यीशु मसीह। पहुंचाने वाला कौन था? पौलुस। पहुंचा कौन? यीशु मसीह। किसके पास? यूनानियों के पास, मिस्रियों के पास, जहां पर पौलुस को मिस्र में मरना पड़ा और पीछे मूसा को भी मरना पड़ा। अब देखिए, फरीसी विरोध करते थे और वो ये सोच रहे थे कि ये कहता है जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्या ये यूनानियों में जाएगा या मिस्र के लोगों को जाकर अपना वचन सुनाएगा, या जो बिखरे हुए लोग हैं, तितर बितर किए हुए हैं, उनको ढूंढकर ये वचन सुनाएगा? यानी कि उनको ये चिंता थी कि ये वचन धरती की छोर तक फैलने जा रहा है, इसको रोका जाए। मूसा को भी रोका गया था, कुछ नहीं रुका। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, वह कहां जाएगा कि हम उसे ना पाएंगे? क्या वह अब उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? वो ये सोच रहे थे अब ये उपदेश यूनान में चला गया तो मिस्र वाले उन पर राज्य करेंगे और उनको कैद में डाल देंगे। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि अगर आपका विरोधी आपसे कहता है तू बड़ा फन्ने खां मसीह के वचनों को सुनाता है, अकल तुझे है नहीं, तो परमेश्वर उसको तुम्हारी जगह प्रचार करने के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो वचन हमें हर रोज़ की तरह दिया, हमने लोगों को पितर आत्मा जी की सहायता से बता दिया। हम चाहते हैं कि लोग उस वचन को सुने और अपने विरोधियों के लिए दुआ करें, उनको बुरा भला ना कहें और ना ही अब उनके विरोध में कोई उत्तर दें। अपने बैरियों से प्रेम करें, दुश्मनों से प्रेम करें, ताकि पिता परमेश्वर उनका ओहदा बनाए रखे। हालेलुया। ये लोग वचन सुने, जाने सच्चाई और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।